हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आप सबका अपने एग्जाम दृष्टि चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक लर्निंग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी जो लर्निंग की थ्योरी है दोस्तों, वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और आज आपको इस वीडियो में पूरी इनकी जो थ्योरीज है, इनके जो एग्जाम में बनने वाले जो क्वेश्चंस है, उनको दोस्तों एक कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे याद होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी क्या थी, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। इनकी जो थ्योरी का नाम था स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी। सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जितने भी इनके एक ही सिद्धांत के जितने भी नाम है गाइस, वो सब मैं आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। तो जो उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत था, वो किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। और इसका प्रतिपादन उन्होंने कब किया था? तो इसका प्रतिपादन उन्होंने जो है 1913 को किया था दोस्तों। तो इसमें इनका प्रतिपादन कब किया था? इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था दोस्तों 1913 में। और जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था, प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? प्रयोग इन्होंने जो है बिल्ली पर किया था। और इन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके प्रयोग किया था। तो इसके ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? निवासी कहाँ के थे? ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, अमेरिका के। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी लिखी पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकी पुस्तक थी। और इन्हें दोस्तों एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी के इन्हें फादर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनकी जो थ्योरी का है बेसिक, अभी पहले हम बात करते हैं कि इनकी जो थ्योरी थी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कहाँ के निवासी थे थॉर्नडाइक? अमेरिका के निवासी थे। कब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी? 1913 में थ्योरी दी थी। इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था दोस्तों। अभी इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर कर दीजिए, इसको बिल्कुल भी आप देख नहीं रहे हैं ऐसा सोचिए। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो इनकी इधर से अभी जो आप ये पार्ट देख पा रहे हैं, इनके यहां से अभी तक बनने वाला एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले कि लर्निंग की जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। इसका सन याद रखिएगा। और इन्होंने प्रयोग अपना किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। और इनकी पुस्तक जो थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इनकी पुस्तक का भी नाम आप लोग गाइस याद रख लीजिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज तक आपके एग्जाम में जो इनकी थ्योरी की कई नाम हैं और जो आज तक आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछे गए हैं। तो इनकी थ्योरी को मैं आपको एक कहानी के द्वारा, एक कविता के द्वारा ये सब बिल्कुल याद कराने वाली हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके व्हाइट बोर्ड पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, यानी इनकी एक ही थ्योरी के कई नाम हैं। और हम कितना भी लर्न कर लें, कितना भी याद कर लें, और वो एग्जाम में आपके पूछ ही लिया जाता है। तो इनकी थ्योरी क्या थी, कैसे प्रयोग किए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक आपके एग्जाम में बनने वाला जो कई बार क्वेश्चन है, वो इन थ्योरी के नेम्स है। तो इनको हम याद करते हैं दोस्तों। तो कैसे याद करते हैं? तो हम देखते हैं। मेरा कोई स्टूडेंट है, ऐसे हम समझते हैं। मेरा कोई स्टूडेंट है और उसका क्या नाम है? उसका नाम है दीपक। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है दीपक, और उसकी एक बहन है, उसका नाम है अनुक्रिया। पहले स्टोरी सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इस स्टोरी में कहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका नाम है दीपक, और उसकी एक बहन है, उसका नाम है अनुक्रिया, यानी दीपक और अनुक्रिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं उद्दीपक को हम समझते हैं दीपक, ठीक है दोस्तों, और अनुक्रिया यानी मेरा स्टूडेंट है दीपक, और अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया। तो ये दोनों एक दिन मेरे पास आए और आके कहते हैं कि मैम, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, यानी कि बहु प्रतिक्रिया।
ठीक है दोस्तों, यानी कि बहु प्रतिक्रिया, बहुत प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, भूल जाते हैं। तो इन्होंने कहा बहु प्रतिक्रिया, सॉरी बहु प्रतिक्रिया नहीं, ये दीपक और अनुक्रिया कह रहे हैं मैम हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि मैम हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चयन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चयन कर लो और फिर उनसे संबंध बैठा लो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चयन कर लो, चयन का सिद्धांत, और फिर उनसे संबंध बैठा लो, संबंधवाद का सिद्धांत। तो जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चयन कर लोगे और उनसे संबंध बैठा लोगे तो फिर क्या होगा कि जब बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, यानी जब बार बार आपकी अनुक्रिया की आवृत्ति होगी, यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत, जब बार बार आवृत्ति होगी तो क्या होगा दोस्तों, तो आपको सीखने की कला आ जाएगी। उद्दीपक यानी दीपक और अनुक्रिया मिल करके मेरे पास आए और कहते हैं कि मैम मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, बार बार प्रयत्न करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तुम चयन कर लो और बार बार आवृत्ति करो, उन प्रश्नों की आवृत्ति करो। तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कला आ जाएगी, और जब तुम्हारे अंदर पढ़ने की कला आ जाएगी तो तुम्हारा सारा सुख दुख दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हारा सारा सुख दुख दूर हो जाएगा। इस तरह से वह संयोजन करके यानी कि योजना बना के पढ़ते हैं, और फिर जब योजना बना के पढ़ते हैं और एक बंधन में बंध जाते हैं, यानी कि योजना बना के पढ़ रहे हैं और बंधन में बंध गए। तो ये हुआ दोस्तों आज की एक कविता थी, आज की एक कहानी थी, और इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि सारी जो थ्योरी थी इसी में आपके समाहित हो गई। फिर इसको आप बार बार एक दो बार देखिएगा, पढ़िएगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी में ये पूरे जो है जितने भी इन्होंने थ्योरी दी थी आपको याद हो गया होगा। दीपक और अनुक्रिया मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत प्रयत्न करता हूँ फिर भी भूल हो जाती है और मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तुम चयन कर लो, और उन क्वेश्चन को जब बार बार आवृत्ति होगी तो तुम जो है तुम्हारे अंदर पढ़ने की कला आ जाएगी, और जब कला आ जाएगी तो तुम्हारा सारा सुख दुख दूर हो जाएगा। और उन्होंने योजना बना के तैयारी की और एक बंधन में बंध गए, यानी कि जो भी था उनको, जो भी एग्जाम था उनका क्लियर हो गया। तो ये दोस्तों है आयुम की थ्योरी के नाम। इसका कहानी के माध्यम से इसको जरूर याद करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज भी दिए थे। दोस्तों जो भी आप ये देख रहे हैं इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के लॉज के बारे में। तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से लॉज दिए थे, ठीक है दोस्तों। लॉज ऑफ थॉर्नडाइक यानी कि थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक के नियम। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम थे। तो दोस्तों इन्होंने सीखने के मुख्य नियम दिए और गौड़ नियम दिए। तो कौन कितने नियम दिए, मुख्य दिए और गौड़ दिए। तो ये देखिए इनके मुख्य नियम, इन्होंने मुख्य नियम दिए और दूसरा दिया इन्होंने गौड़ नियम। इसको दोस्तों कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मुख्य नियम दिए और गौड़ नियम दिए। तो जो इनका मुख्य नियम था वो इनका कौन सा नियम था दोस्तों, तो सबसे पहला इनका जो मुख्य नियम था वो था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम याद रखिएगा इसको, तत्परता का नियम था। और दूसरा था, इसको बिल्कुल देखिए, अभी मैं इसको भी आपको वैसे ही बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगी दोस्तों। तो पहला था तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को कहते हैं लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ रेडीनेस, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने नियम दिया था वो था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम यानी लॉज ऑफ इफेक्ट, सॉरी लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन,
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा था इनका प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा था इनका प्रभाव का नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्परता का नियम क्या था। तो दोस्तों बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। तत्परता का नियम ये होता है कि जब बच्चा कोई चीज पढ़ने के लिए तत्पर होगा तभी उसे कोई चीज अच्छे से समझ आएगी। यानी कि जैसे मान लिया जाए घर में क्या है कि मम्मी खाना बना रही हैं और बच्चे से कह दिया कि ठीक है वो कार्टून देख रहा है और कह दिया बेटा जाओ तुम जाके पढ़ लो। अब उस बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि उसका तो मन कहाँ पे है दोस्तों, उसका तो मन बिल्कुल टीवी देखने पे लगा है, कार्टून देखने पर, सीरियल भी जो भी वो देख रहा है, और वो पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं। लेकिन फिर भी मम्मी के डर से जबरदस्ती वो पढ़ने बैठ जाएगा तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने वही नियम इन्होंने मुख्य नियम में बताया कि जब बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर होगा तभी वो कोई चीज अच्छे से सीख पाएगा। सेकंड नियम की इन्होंने बात की अभ्यास का नियम, और अभ्यास का नियम इनका ये कहता है कि कोई भी चीज अगर बार बार अभ्यास की जाए, बार बार अभ्यास की जाए तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों कि गाड़ी चलाना, जब हम पहले गाड़ी चलाते हैं पहले दिन तो हम अच्छे से नहीं चला पाते, लेकिन जब रोज रोज हम गाड़ी चलाने लगते हैं तो वो चीज हमारे बिहेवियर में आ जाती है अभ्यास के द्वारा। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम बहुत ही फ्लो के साथ गाड़ी चला लेते हैं, या कोई भी कुकिंग देख लीजिए, कुछ भी, यानी कि अगर किसी चीज का हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है। तीसरा इन्होंने बताया प्रभाव का नियम, और प्रभाव का नियम इन्होंने बताया कि अगर कोई चीज आप बहुत मेहनत से कर रहे हैं तो वो चीज जो है अगर बहुत ही आपको अच्छे से अचीव होगी। प्रभाव का नियम इनका ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं तो उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा होगा, यानी बहुत अच्छे आपके स्कोर होंगे जो भी। तो ये इन्होंने मुख्य नियम में इन्होंने 3 बताया। तत्परता का नियम, जब बच्चा पढ़ेगा तभी वो, जब उस तत्पर होगा पढ़ने के लिए तभी वो सीख पाएगा। दूसरा अभ्यास का नियम, जब बार बार अभ्यास करो तभी चीजें अच्छे से आपको क्लियर होंगी। थर्ड बताया प्रभाव का नियम, जब आप बहुत अभ्यास करेंगे तो अब उसका प्रभाव ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। तो इनके ये 3 नियम थे दोस्तों, इसको कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी दे देते हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, और उसमें से एक नियम ये दे देंगे, 4 नियम बाकी 3 गौड़ के लगा देंगे। और हमें पहचानना होता है तो तत्परता, पहले पढ़ने के लिए बच्चा तत्पर होगा फिर बार बार अभ्यास करेगा और उसका इफेक्ट यानी जो उसका प्रभाव होगा वो अपने आप से उसके व्यवहार में दिखाई देगा। तो ये थे दोस्तों इनके मुख्य नियम, इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम बात करते हैं गौड़ नियम की। तो थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कौन कौन से थे? तो दोस्तों इन्होंने मुख्य नियम 3 बताए थे और गौड़ नियम इन्होंने जो बताए थे वो बताए थे 5। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं गौड़ नियम कितने थे और मुख्य नियम कितने थे। तो गौड़ नियम इन्होंने बताए 5, और 5 नियम दोस्तों कौन कौन से बताए? इन्होंने पहला नियम बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा नियम इन्होंने बताया मानसिक विन्यास। दूसरा नियम दोस्तों इन्होंने कौन सा बताया? मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम, या फिर इसे ही मनोवृत्ति भी कह देते हैं, कहीं कहीं पे आपको हो सकता है लिखा मिल जाए, या फिर मनोवृत्ति। वैसे तो आपको मोस्टली आपको ये मानसिक विन्यास ही लिखा मिलेगा। थर्ड नियम इन्होंने बताया आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम इन्होंने दोस्तों बताया आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, ठीक है। और 5वां और लास्ट नियम इन्होंने बताया साहचर्य परिवर्तन का नियम। कौन सा बताया? साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3 को सबको, जो आपके 3 मुख्य नियम लिखे थे और जो 5 गौड़ नियम लिखे थे, इनको बिल्कुल अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इसके बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण एवं साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोस्तों इसके लिए भी आइए हम एक कहानी सुनते हैं और उसके द्वारा हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एक
घर था, घर में सास बहू थे, ठीक है, सास बहू थी, तो सास की क्या कहती है कि मेरी बहू के ऊपर, ठीक है, मेरी बहू के ऊपर आत्मा आ गई है। तो इसको बहू के ऊपर आत्मा आ गई है, बहू से मतलब है बहु प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों क्या होता है, हमने पढ़ा सब कुछ होता है, हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमारे इतना पढ़ने के बाद भी हम चीजें भूल जाते हैं। तो बस वो हम भूल गए हैं, उसे हमें याद कैसे करना है, बस उसी के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, छोटी सी कहानी बनाई है। तो इस कहानी को, अगर इस छोटी सी कहानी को हम याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हें तुरंत कहानी याद आई और हम तुरंत वहां से चीजें कैच कर सकते हैं। तो सास ने कहा कि मेरी बहू के ऊपर, यानी बहु प्रतिक्रिया का नियम, मेरी बहू के ऊपर आत्मा आ गई है, आत्मा आ गई है मतलब आत्मीकरण का नियम। तो सास कहती है कि मेरी बहू के ऊपर आत्मा आ गई है, अब मतलब वो बहुत प्रतिक्रियाएं कर रही हैं, मेरी बहू के ऊपर आत्मा आ गई है, और वो उस बहू को ले करके एक तांत्रिक के पास जाती है एक, और उनसे कहती है कि तांत्रिक जी मेरी बहू के ऊपर एक आत्मा आ गई है, अब मैं क्या करूं। तो तांत्रिक क्या कहता है, तांत्रिक जो है उसे कहता है कि, तांत्रिक कहता है उसकी मानसिक विन्यास, यानी कि तांत्रिक कह रहा है कि इसकी मानसिक विन्यास ठीक नहीं है, इसकी मनोवृत्ति, उस आत्मा ने, जब कोई आत्मा आती है तो सबसे पहले वो कहाँ कब्जा करती है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर, यानी जो भी वो उससे करवाती है वही व्यक्ति करता है। तो जो बहू के ऊपर जो आत्मा आ गई है वो क्या करवा रही है, उसने सबसे पहले उसकी मनोवृत्ति यानी कि उसके मन पर, मानसिक विन्यास, उसके मन पर कब्जा कर लिया है आत्मा ने। तो उस आत्मा ने बहू की मन पर कब्जा कर लिया है। तो तांत्रिक कह रहा है कि अपनी बहू को आप रोटी अंशों में यानी तोड़ तोड़ कर दीजिए। तांत्रिक कह रहा है कि आप अपनी बहू को रोटी खिलाइए और वो भी अंशों में यानी थोड़ा थोड़ा तोड़ कर दीजिए। जब आत्मा को कुछ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, रोटी आपने किसको खिला दी, बहू को खिला दी, आत्मा को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। तो हम यहाँ पे साहचर्य परिवर्तन को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब आत्मा को रोटी मिलेगी ही नहीं खाने के लिए तो वो अपने आप चली जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से थॉर्नडाइक के गॉड 5 नियमों को जरूर याद रखिएगा, चाहे तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। फिर से रिपीट कर लो क्वेश्चन। फर्स्ट जैसे बनेगा कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बनाए, 3, थॉर्नडाइक के गॉड नियम कितने थे, 5। फिर दे दिए कहीं क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम, 1 नियम मुख्य लगा दिया और बाकी 3 नियम गॉड लगा दिए। इसलिए आपको क्लियर हो, अभ्यास, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और 5 नियम ये थे इनके। इस बहू और सास की कहानी से याद रखिएगा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। कि बहु प्रतिक्रिया का नियम ये बताता है कि मान लीजिए किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर कोई व्यक्ति है और बहुत प्रतिक्रियाएं कर रहा है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है चीजों को, तो उसे अच्छे से चीजें याद आ जाती हैं। जैसे कबीरदास ने एक दोहे में भी कहा था कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़त निशान। यानी अभ्यास के द्वारा कोई भी चीज को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, बहुत बार प्रतिक्रिया करके कोई भी चीज अच्छे से सीखा जा सकता है। मानसिक विन्यास का नियम यानी मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम ये बताता है कि अगर हम जब बार बार कोई चीजें सीख रहे हैं तो हमारे मन में, हमारी मनोवृत्ति में अपने आप परिवर्तन आता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनोवृत्ति आपका किसी चीज को लेकर के एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। अगर आपने किसी चीज के लिए मन में बैठा लिया है कि हमें इस चीज को ही अचीव करना है, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो उस चीज को पाने के लिए सबसे पहले तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपकी वो मनोवृत्ति, आपका दृष्टिकोण उस चीज के प्रति अगर होगा तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम ये है कि जैसे आंशिक क्रिया यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखना। मान लीजिए आपको कोई एक पाठ पढ़ना है, इकट्ठे से तो आप पाठ याद नहीं कर सकते, तो उस पाठ को छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके जब आप पढ़ेंगे तब आप उस पाठ को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आंशिक क्रिया का नियम यानी छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके चीजों को याद रखना। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण यानी एसिमुलेट करना। आत्मीकरण जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, उसने अगर टीवी में देखा जिराफ
या फिर टीवी में उसने घोड़ा देखा, और जब वो रियल लाइफ में घोड़ा दिया या गधा देखता है तो उससे वो एसिमुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये भी घोड़ा है। या कि मान लीजिए हमने ही अपने जीवन में कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देखी थी, और जब प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को हम दोबारा देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये वही चीज है। या कि ज्ञात के अज्ञात का नियम जैसे है कि जो चीजें हमें ज्ञात है, जिसके बारे में हम जानते हैं, और जब हम कभी उस चीज से रिलेटेड कोई दूसरी चीज देखते हैं तो हम अपने पुराने ज्ञान से उससे कनेक्ट करके उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यही है आपका आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम ये है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई है और आपका कोई सगे संबंधी कोई मित्र है और आपके पास नहीं है, या आपके माता पिता हैं आपके पास नहीं है, वो दूर रह रहे हैं, और कभी आपने उनके कपड़े देखे, उनकी कोई चीजें देखी, तो आप तुरंत जो है उससे उनको कनेक्ट कर लेंगे और उसकी याद में बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, ऐसे मेरे माता पिता। या मान लीजिए कोई एक महिला है और पार्क में बैठी है और उसका बेटा कहीं बाहर रहता है, किसी दूसरे देश में रहता है, या कहीं पे वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो दूसरे बच्चे को देख करके बिल्कुल भाव विभोर होकर कि मेरा भी बेटा देखने में ऐसा लगता है, मेरे बच्चे जैसा है। यानी तो ये क्या हुआ, साहचर्य परिवर्तन हुआ। ये समान मतलब उसकी समानता से दूसरे की समानता को कनेक्ट करना, यही होता है दोस्तों साहचर्य परिवर्तन। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको पांचों नियम बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, वो क्या था और कैसे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक का प्रयोग इन्होंने कैसे किया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग, तो वैसे तो आप सबने इसे पढ़ा ही होगा थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपना वो किया था, जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पे किया था, वो बिल्ली पे किया था। ठीक है, तो इनकी जो बिल्ली थी वो कैसी थी, इन्होंने एक भूखी बिल्ली ली। इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली ली और बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजड़े में बंद। बिल्ली को इन्होंने क्या कर दिया था, पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और क्या किया, इन्होंने पिंजड़े में बंद करने के बाद पिंजड़े के बाहर जालीदार इन्होंने पिंजड़ा बनवाया था, है ना, और उसमें बिल्ली को बंद कर दिया। बिल्ली इनकी बहुत भूखी थी। अब बिल्ली जब भूखी और पिंजड़े के बाहर इन्होंने क्या किया, मछली का टुकड़ा रख दिया। मछली का टुकड़ा रख दिया, इन्होंने मछली का टुकड़ा रख दिया। अब जब भूखी बिल्ली है उसे उसका उद्दीपक यानी मछली का टुकड़ा मिल गया, तो बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली बार बार अनुक्रिया करेगी, बार बार अनुक्रिया करेगी। क्यों अनुक्रिया करेगी, क्योंकि बिल्ली तो भूखी है, उसे भूख लगी है और उसे खाना खाना है। ठीक है दोस्तों, यही इनकी स्टोरी थी, यही इनकी जो है वो था, एक्सपेरिमेंट था। एक बिल्ली थी, भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया, पिंजड़ा जालीदार था और पिंजड़े के बाहर इन्होंने गोश्त का, मांस का, मछली का टुकड़ा रख दिया। और जब बिल्ली भूखी थी तो उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए बार बार अनुक्रिया कर रही थी, और उस अनुक्रियाओं के चलते उसका जो उन्होंने जो पिंजड़ा तैयार किया था उस पर एक लीवर, एक चटकनी लगा दी थी, और जब बार बार बिल्ली अनुक्रिया करती तो गलती से ही सही उसका एक बार पैर उस पिंजड़े पे जो चटकनी लगी थी उस पे पड़ जाता है और पिंजड़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है, बिल्ली बाहर निकलती है और उस मछली के टुकड़े को खा लेती है। अब बार बार जब यही क्रिया उसके साथ, बिल्ली के साथ दोहराई जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली किसी बिना गलती के, बिना कोई अनुक्रिया, गलती के अनुक्रिया किए वो सही लीवर दबाना जान जाती है, जिससे उसे मछली का टुकड़ा मिल जाता है। बस यही इनके जो है एक्सपेरिमेंट था, बस यही इतनी इनकी कहानी था। तो इसको तो दोस्तों बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके थॉर्नडाइक से अभी तक बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। तो इनका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सबसे पहले इसे याद रखिएगा कि इनके जो भी थ्योरीज थी वो मैंने आपको कहानी के माध्यम से याद कराने की कोशिश की है। एक ही थ्योरी थी, नाम अलग अलग थे, एग्जाम में को पूछ लिया जाता था और हम भूल जाते थे। तो उस थ्योरी को आपको कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बताया है दीपक और अनुक्रिया की स्टोरी के द्वारा। उससे क्वेश्चन बनता है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए थे। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। कितने गौड़ नियम दिए थे, 5 गौड़ नियम दिए थे। मुख्य नियम इनके 3 थे।
अभ्यास का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और 5 नियम वो थे जो मैंने आपको सास बहू की स्टोरी के माध्यम से याद कराया। तो इसको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके जो है वो बनता है कि थॉर्नडाइक का कौन सा लॉ रिवाइज हुआ था, कौन सा लॉ इनका रिवाइज हुआ था। तो इनका लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ इफेक्ट जो था ये रिवाइज हुआ था। ये क्या हुआ था, ये रिवाइज हुआ था। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया वो जरूर याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इनका जो नियम था, ये सबसे पहले इन्होंने, थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सीखने की सिद्धांत में सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बाकी जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो बाद में हुए थे, चाहे वो स्किनर ने किए हो, चाहे वो पावलोव ने किए हो, चाहे वो कोहलर-कोफ्का-वर्धीमन ने किए। तो सबसे पहले इन्होंने ही लर्निंग की थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किए थे। और दोस्तों इनका जो सिद्धांत था उनके शैक्षिक महत्व भी हुए हैं। जैसे बच्चा जो है अनुभव से लाभ उठा सकता है, अनुभव से लाभ, जैसे कोई भी चीज जब बच्चा बार बार करता है तो वो चीज उसको नॉलेज हो जाती है, अनुभव में आ जाती है। तो इस तरीके से बार बार जब कोई काम किया जाता है तो उससे अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। दूसरा था अभ्यास की क्रिया जो है